आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष ग्रामीण भारत में शिक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय को लेने से पहले हमारे कई सारे मित्रों से बातचीत हुई थी और उनके मैसेजेस आए थे कि आप अन्य विषयों पर तो अपने विचार ज़रूर रखते हैं, लेकिन शिक्षा के विषय पर, और वो भी ग्रामीण शिक्षा के विषय पर, आप ज़रूर अपने विचार को व्यक्त करें ताकि सुदूर गांव में रहने वाले लोगों को भी शिक्षा से जुड़े हुए जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और इस विषय को चुनने के पीछे हमारा एक और भी कारण यह था कि हम जिस राज्य से हैं वहाँ शिक्षा का प्रतिशत आज भी 63.82 है, यानी 63.82, यानी 40% के करीब आज भी वहाँ लोग निरक्षर हैं। और वो राज्य है बिहार, जहाँ टोटल शिक्षा या शिक्षित लोगों की बात करें तो वो 74.04% लोग हमारे भारतवर्ष में आज भी शिक्षित हैं, यानी तकरीबन 25% लोग आज भी अशिक्षित हैं। और केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है, जो कि 93.91% के साथ देश में नंबर 1 स्थान रखता है। और ग्रामीण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें मित्रों, तो ग्रामीण भारत में तकरीबन 55% लोग आज भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। और उन सरकारी विद्यालयों में जो जरूरी उपलब्धि वाली चीज़ें हैं वो सब भी उपलब्ध नहीं। जैसे कहीं चापाकल नहीं है ताकि बच्चे पानी पी सकें, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं क्लासरूम नहीं है, कहीं बाथरूम है तो बाथरूम के गेट नहीं है, जिससे कि लड़कियां बाथरूम का यूज़ ही नहीं कर पाती। पानी पीने के लिए भी बच्चों को घर जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, हमारे देश में ऐसे भी तकरीबन आधे दर्जन से अधिक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा का मंदिर तक नहीं है। शिक्षा का मंदिर यानी विद्यालय ही वहाँ नहीं है, वहाँ स्कूल ही नहीं बने हैं, वहाँ आज भी बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। और इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इतने सारे राज्य हैं। और गुजरात जैसे कई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर लड़कियाँ 15 साल के बाद पढ़ना ही नहीं चाहती या पढ़ने अपने स्कूल नहीं जाती हैं। मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार भी काम कर रही है, सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन कुछ हमारा भी दायित्व बनता है। और सरकार ने काम कर रही है, इसीलिए 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार नामक कानून लाया, राइट टू एजुकेशन, RT एक्ट 2019, जिसे कि 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। और मित्रों, आपको एक जान के बहुत ही दुखी होगा कि भारत इस काम को करने के लिए 135वां देश बना है। यानी 2009 में जब शिक्षा का अधिकार नामक कानून लाया भारत सरकार ने, तो तब भारत से पहले 134 देश यानी 134 कंट्रीज ऑलरेडी शिक्षा का अधिकार नामक कानून पास कर चुके थे, जिसमें कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया जाता है। इसके साथ ही भारतवर्ष के साथ साथ राज्य के अनेक राज्यों में भी सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी लागू है। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं समस्याएं हैं। और मैं समझता हूं कि आप टीवी चैनल्स, अखबार देखते होंगे तो सब समस्याओं का तो बात करते हैं, लेकिन समाधान पे कोई चर्चा नहीं करता कि आखिर कैसे इसका निदान हो। तो इसलिए मित्रों, आज मैंने आप लोगों को समस्याएं भी गिनाएं, अब मैं आप लोगों को समाधान के बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि आज भी देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 18% शिक्षकों के पद रिक्त हैं, यानी खाली हैं। 15% माध्यमिक
शिक्षकों की कमी है, इनकी नियुक्ति नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण लोगों के संगठन से, ग्रामीण लोगों के सहयोग से हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाओ के लिए अग्रसर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह काम करना होगा कि हमें बच्चों के माता पिता को सजग बनाना होगा, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। क्योंकि जब माता पिता प्रोत्साहित होंगे तो वह अपने बच्चों को विद्यालयों में नामांकन कराएंगे। जब विद्यालयों में नामांकन कराएंगे तब हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा। अब हम बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करें? बच्चों को प्रोत्साहित हम इस संदर्भ में कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10वीं की परीक्षा में अगर अच्छा नंबर से उत्तीर्ण होता है तो उसे हम ग्रामीण स्तर पर प्रोत्साहित करें, आर्थिक रूप से या उन्हें कुछ अवार्ड देके। इस तरीके का काम कई सारे ऐसे गाँवों में किया भी जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं अपना ही गाँव सभा गाँव या भखरैन का अगर नाम ले, जो कि मधुबनी जिला अंतर्गत बिहार राज्य में है, तो वहाँ भी अब शिक्षा में जो अच्छे नंबर से बच्चे पास कर रहे हैं, कई लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके साथ ही हमें बेहतर समाज भी बनाना होगा। बेहतर समाज जब बनेंगे तो हम लड़कियों को छूट देंगे ताकि वो हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकें, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। और जब एक लड़की जब एक शिक्षित होती है तो वह एक परिवार को नहीं, कम से कम 2 परिवारों को भी शिक्षित करती है। क्योंकि सबको पता है, ये सर्वविदित है कि बच्चों का पहला गुरु उसका माता ही होता है। तो इसलिए लड़कियों को शिक्षा के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा, जिसके लिए हमें बेहतर समाज बनाना होगा। इसके साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अगर मैं शिक्षित हूँ तो हमारा यह दायित्व बनता है कि जब कभी भी हम गाँव या कहीं भी रहें तो उससे संदर्भ के जो बच्चे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अगर कुछ पूछना हो, जैसे अगर मैं मीडिया के क्षेत्र में हूँ तो वो हमसे मीडिया से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आए थे जो कुछ बच्चे मीडिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके कई रिश्तेदारों के हमारे पास फ़ोन आए कि आप कुछ एडवाइस कीजिए। तो मैंने उन्हें बोला कि मीडिया और वकालत से जुड़े हुए अगर कोई भी आप लोगों को भी, जो भी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, मीडिया और वकालत से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछने हों आप लोग पूछ सकते हैं। हम जितने सक्षम होंगे ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दें। अगर नहीं सक्षम होंगे तो हम जानकारी प्राप्त करके ज़रूर देने का कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में हम शिविर का आयोजन भी कर सकते हैं। यानी अगर गर्मी का मौसम है तो शिविर वगैरह का आयोजन करके हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को उजागर करेंगे। और उन्हें अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में शिक्षा के प्रति ललक बढ़ेगी और सारे के सारे माता पिता और बच्चे शिक्षित होने के लिए अग्रसर होंगे। इसके साथ ही हम पुस्तकालयों और ई लर्निंग पोर्टल वगैरह का भी ग्रामीण स्तर पर बनाने का सोच सकते हैं, जिसमें हमें ग्राम प्रधान, मुखिया और सरपंच, इन लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। लेकिन इसके लिए विस्तृत चर्चा करने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, आप लोगों को शिक्षा के संबंधित कोई भी अगर प्रश्न हो और जो मेरे विषयों से जुड़ा हुआ है, यानी अगर मीडिया और वकालत के क्षेत्र से अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों के मन में हो तो ज़रूर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। इस प्रश्न का ज़रूर मैं समाधान करने का कोशिश करूँगा। फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा करने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।